दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और मोहम्मद सिराज की जोड़ी को पसंद करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब मोहम्मद सिराज ने विराट कोहली के पैर छूकर पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी थी तो इसके बाद हर कोई सिराज की इस हरकत पर कमेंट कर रहा था। वहीं अब मोहम्मद सिराज की मां का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया है, जिन्होंने अपने बेटे पर अब एक ऐसी बात कह दी है जिसको सुनकर पूरा क्रिकेट जगत उन्हें सलाम कर रहा है। तो आखिर क्या है सिराज की मां का रिएक्शन, इस पर कुछ कहा है उन्होंने, इसका पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन सबसे महान खिलाड़ी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2023 का यह फाइनल मुकाबला सालों तक मोहम्मद सिराज के नाम से याद किया जाएगा, जहां इस सितारे ने अकेले दम पर ही टीम इंडिया की जीत की दास्तान लिख दी और महज चंद ओवरों में ही भारतीय टीम को डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका के सामने जीत दिलाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया, जिसे कोई भी कभी भी भुला नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, मोहम्मद सिराज तो स्वयं यमराज बनकर इस मैदान में उतरे थे, जहां टीम इंडिया के बड़े बड़े सितारों ने पूरी महफिल लूटते हुए इस खिलाड़ी ने अपने नाम का डंका बजाया और एक साथ 6 लंकाई बल्लेबाजों का शिकार करके पूरी की पूरी लंका को केवल 50 रनों के शर्मनाक स्कोर पर समेटने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उनकी कातिलाना गेंदबाजी पर पूरी दुनिया फिदा हो गई। वहीं केवल इतना ही नहीं, मुकाबला खत्म होने के बाद विराट कोहली के पैरों में गिरकर मोहम्मद सिराज फूट फूट कर रोने लगे। इस लम्हे ने तो सभी को भावुक कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अवार्ड सेरेमनी खत्म होने के बाद जब सभी खिलाड़ी एक दूसरे से बात कर रहे थे, जीत का जश्न मनाया जा रहा था, तब मोहम्मद सिराज अपने आइडियल विराट कोहली के पास पहुंच जाते हैं। जाते ही उन्होंने सबसे पहले विराट कोहली के पैरों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले लिया। ये नजारा देखकर विराट भी एक पल के लिए हैरान हो गए। वहीं उन्होंने एक मुस्लिम होते हुए भी विराट के पैर छूकर जो दरिया दिली दिखाई है, ऐसा कहकर वह करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन गए हैं, जिसके बीच किया लम्हा लोगों को पसंद आया और बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। वहीं अब पहली बार मोहम्मद सिराज की मां का रिएक्शन भी हमें देखने को मिला है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है। विराट कोहली महान खिलाड़ी हैं, उनकी तुलना आम इंसानों से नहीं की जा सकती। उनके पैर छूकर बिल्कुल सही काम किया है। विराट कोहली उनके लिए प्रेरणा की तरह है। उसने हमेशा अपने विराट भैया से काफी कुछ सीखा है, हमेशा वो उनकी बहुत इज्जत करता है और आज उसने इस बात को साबित भी कर दिया। मुझे गर्व है अपने बेटे पर। मैं चाहती हूँ कि वह इसी तरह अच्छा काम करता रहे और अपने देश का नाम रोशन करे। बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मोहम्मद सिराज मेरा बेटा है। तो दोस्तों, उनकी माँ भी विराट कोहली की बहुत इज्जत करती है, जिनका बयान तो पूरे फैंस को खूब पसंद आया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में कितनी सफलताएं हासिल करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मोहम्मद सिराज में छूटे हुए विराट कोहली के पैर तो पत्नी अनुष्का शर्मा भी रह गई हैरान। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, एशिया कप के फाइनल में भारत को जीत दिलाने वाले मोहम्मद सिराज ने एक बार फिर से दिल जीत लिया है। उन्होंने विराट कोहली के पैर छूकर कोहली से आशीर्वाद लिया, जो पूरे क्रिकेट जगत में वायरल हो गया। इस दौरान अनुष्का शर्मा ने उनकी तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिरकार मोहम्मद सिराज को लेकर विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज में से कौन है बेहतरीन खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एशिया कप का फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेला गया। इस दौरान भारतीय टीम टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने के लिए आई और पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और श्रीलंका की टीम को मात्र 15.2 ओवर में 50 रन पर ऑल आउट कर दिया, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने एक और हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए। तो वहीं मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक 6 विकेट लिए और इस मैच को भारतीय टीम ने आसानी से 7 ओवर में 10 विकेट से अपने नाम कर लिया। इसके बाद मोहम्मद सिराज को मैन ऑफ द मैच बनाया गया। इस दौरान उन्होंने मैदान कर्मियों को अपना कैश प्राइज डोनेट किया और बाद में विराट कोहली के पैर छूकर विराट कोहली से आशीर्वाद लिया, जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। ऐसे में विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा की भी होश उड़ गए और उन्होंने मोहम्मद सिराज की तारीफ करते हुए बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें अनुष्का शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को फाइनल जीतने में मोहम्मद सिराज का सबसे बड़ा योगदान है। मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। उन्होंने बेहतर गेंदबाजी करते हुए दिखा दिया है कि वो भारत के सबसे बेहतरीन गेंदबाज हैं और भारत को एशिया कप नहीं बल्कि वर्ल्ड कप जीतने में भी मदद करने वाले हैं। हालांकि इस मैच के बाद उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, जो बिल्कुल सही था। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से मैदान कर्मियों के लिए इस अवार्ड को दान दे दिया, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। मुझे नहीं लगता कि मोहम्मद सिराज से बेहतर व्यक्ति इस समय भारतीय क्रिकेट टीम में होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार मेरा दिल जीता है। पहले उन्होंने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया और इसके बाद मैदान कर्मियों को अपने इनाम से सम्मानित किया और अंत में विराट कोहली से आशीर्वाद लेकर सभी का दिल जीत लिया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि जिस प्रकार से विराट कोहली के पास जाकर मोहम्मद सिराज ने उनका आशीर्वाद लिया और उनके पैर छूकर उनका सम्मान किया, उसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए। मोहम्मद सिराज ने इस मैच में शानदार गेंदबाजी ही नहीं की बल्कि सभी का दिल जीत लिया है। उन्होंने बता दिया कि मोहम्मद सिराज से बेहतर खिलाड़ी पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जिस प्रकार से मोहम्मद सिराज ने मैच समाप्त होने के बाद विराट कोहली का आशीर्वाद लिया, उसको देख मैं काफी ज्यादा दंग रह गई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से किसी भी खिलाड़ी ने आज तक विराट कोहली का आशीर्वाद लिया हो।
विराट कोहली एक सीनियर खिलाड़ी है और मोहम्मद सिराज के लिए वो एक आदर्श खिलाड़ी हैं। ऐसे में उन्होंने विराट कोहली से आशीर्वाद लेते हुए जो कारनामा किया है उसकी मैं जमकर सराहना करती हूँ और आगे भी मोहम्मद सिराज से ऐसे प्रदर्शन की उम्मीद करती हूँ। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, मोहम्मद सिराज ने जो कुछ किया है उसके लिए उन्हें सम्मानित करना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों, सिराज ने अपने हिस्से के पैसे जब ग्राउंड स्टाफ को दे डाले, जब उन्होंने विराट कोहली के भी पैर छूकर आशीर्वाद लिया, रो पड़े सिराज, तो धोनी ने कुछ ऐसा कह दिया कि सबका दिल जीत लिया है। क्या बोले धोनी, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सिराज, हैरिस रऊफ और शाहिन शाह अफरीदी में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में एशिया कप का फाइनल कब शुरू हुआ और कब खत्म, किसी को पता नहीं चला, क्योंकि इतने छोटे तो T10 मैचेस भी नहीं होते जितने में ये फाइनल निपट गया, वो भी 50 ओवर का। यानी कि दोस्तों, अगर दोनों पारियों की गेंदों को भी गिना जाए ना तो 600 गेंदें बनती हैं, लेकिन इस मैच में केवल 20 ओवर डाले गए, यानी कि 120 गेंदों के आसपास। आपको बता दें कि इस मैच में हमें गेंदबाजी मिली और शायद ये सबसे लकी रहे होंगे रोहित के, जब वो टॉस हार गए, गेंदबाजी मिल गई, क्योंकि उनकी रणनीति इतनी कारगर थी बुमराह और सिराज को लेकर कि इन दोनों गेंदबाजों के कॉन्फिडेंस ने अकेले ही पूरी की पूरी श्रीलंका की टीम का लंका दहन कर डाला। दोस्तों, बुमराह ने पहले ओवर में विकेट लिया, सिराज की एंट्री चौथे ओवर में हुई, लेकिन जनाब ने एक नहीं बल्कि 4 विकेट एक ओवर में निकाल दिए। अब इसका नतीजा ये रहा कि इससे पहले कि श्रीलंका की टीम आगे रन बनाने के बारे में सोच भी पाती, इस टीम के बैक टू बैक और भी विकेट्स गिरने लगे। इनकी रीढ़ की हड्डी टूटी शनाका के 0 पर आउट होने के बाद, वो भी सिराज ने ही विकेट लिया था, और देखते ही देखते पूरी की पूरी श्रीलंकाई टीम 50 रन पर ऑल आउट हो गई। हमें टारगेट मिला 51 रन का, जिसे ईशान और गिल ने बड़ी आसानी से 6 ओवर में चेज कर दिया। तो हुआ ना T10 से भी छोटा मुकाबला। दोस्तों, हार और जीत की बात अलग है। सिराज नाम की हवा मैदान में चली और हम उसके बहाव में जीतते चले गए। लेकिन दोस्तों, भारत की जीत के बाद जो महानता सिराज ने ग्राउंड स्टाफ के लिए दिखाई, जो हरकत उन्होंने विराट कोहली के पैर छूकर की, उस पर तो सारा देश ही उनकी तारीफ कर रहा है। लेकिन धोनी ने भी अब सिराज पर अपने कुछ खास शब्द कह दिए हैं। आखिरकार दोस्तों, सिराज की इस हरकत पर अब धोनी ने क्या कहा है, आपको धोनी के बयान का वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि MS धोनी ने जीत के बाद खास तौर पर सिराज के इन महानताओं पर कहा, एशिया कप की जीत, ये जीत सालों तक सबको याद रहेगी। इनफैक्ट जिस तरीके का प्रदर्शन भारतीय गेंदबाजी ने किया है ना, ऐसा प्रदर्शन तो मैंने भी अपने करियर में हमारे गेंदबाजों का पीक पर भी कभी नहीं देखा। खास तौर पर मोहम्मद सिराज, आपने तो वाकई में दिल जीत कर रख दिया। शब्दों में सिराज आपकी तारीफ करना कम है। उम्मीद है जल्दी आपसे मिलेंगे तो आपको एशिया कप जिताने के लिए खास बधाई दी जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रेस मैं आपकी गेंदबाजी से नहीं बल्कि आपके व्यक्तिगत नेचर की वजह से हुआ। सबसे पहले आपका ग्राउंड स्टाफ को क्रेडिट देना, उन्हें मेंशन करना अपनी स्पीच के दौरान, ये दर्शाता है कि आप खिलाड़ी होकर भी उनकी मेहनत का दर्द समझते हैं। साथ ही साथ जब आप जीत गए, सब कुछ आपके नाम हो गया, तब भी आपने अपना पैसा उनको दिया। ये दर्शाता है कि आप कितने महान इंसान हैं। और जीत के बाद, मैन ऑफ द मैच बनने के बाद भी विराट कोहली के पैर छूकर जीत उन्हें समर्पित कर देना, क्योंकि अब शायद कुछ सालों बाद हमें विराट कोहली एशिया कप में ना दिखे, लेकिन फिर भी आपने ये सब करके दिखाया कोहली के लिए, जिन्हें आप इतना मानते हैं। वो सब भी दर्शाता है कि आप कितने महान खिलाड़ी बन चुके हैं। हमारे भारतीय बोर्ड ने तो श्रीलंका ग्राउंड स्टाफ के लिए इनाम रखा ही था, लेकिन आपने जो मेहनत करी फाइनल में, उसके लिए जो रकम आपको मिली, जो आपने दान कर दी ग्राउंड स्टाफ के लिए, वो दर्शाती है कि आप पैसों के लिए, देश के लिए नहीं खेलते, बल्कि आप मेहनत को परखना जानते हैं। आपका ग्राउंड स्टाफ को मेंशन करना, उन्हें पैसे देना दर्शाता है कि आप मेहनत की कितनी कदर करते हैं सिराज, और यही एक असल खिलाड़ी की पहचान होती है। इनफैक्ट जब आपने विराट कोहली के कदम छुए ना, तो मेरे आंसू आ चुके थे, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अपने सीनियर प्लेयर्स के लिए, जीतने के लिए खेलते हैं। आप देश के लिए तो खेलते हैं, लेकिन विराट की इतनी इज्जत करना वाकई में दिल छूने वाला लम्हा था। उम्मीद है आप ऐसा ही अपना व्यवहार रखें, तरक्की की सीढ़ी चढ़े और भारत को जिताते रहें। दोस्तों, धोनी जैसा खिलाड़ी जो दुनिया का सबसे सफलतम कप्तान है, अगर वो आपकी तारीफ में इतने बड़े कसीदे पढ़ दे तो समझ जाइएगा कि आपने क्रिकेट की दुनिया में कुछ बड़ा कर दिया है। लेकिन आप सभी सिराज की इस हरकत पर उनके लिए क्या कहेंगे, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, विकेट विकेट विकेट, मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी ने उड़ाए डिफेंडिंग चैंपियन के बरखच्चे। अकेले दम पर ही श्रीलंका को शर्मनाक स्कोर पर ऑल आउट कर लिखी टीम इंडिया की जीत की कहानी। तो फिर किशन और गिल ने अपने बल्ले से तांडव लाते हुए टीम इंडिया को बनाया है एशिया कप का चैंपियन। तो आखिर कैसे मोहम्मद सिराज के दम पर टीम इंडिया ने एक तरफा तरीके से लंका को कुचलकर अपने सिर पर सजाया एशिया कप का ताज। इस रोमांचक मुकाबले में कैसे उनकी खौफनाक गेंदबाजी ने लंकाई खेमे में मातम का माहौल पैदा किया, उसकी रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है,
कि मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या और बुमराह में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है। हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, फाइनल की जंग में डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका मजबूत इरादों के साथ उतरी थी। वो भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देना चाहते थे। उन्हें लगा था कि वो टीम इंडिया को हराकर दोबारा अपना खिताब बचा सकते हैं, लेकिन शायद ना ही उन्हें और ना ही किसी भी भारतीय को अंदाजा था कि जसप्रीत बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज इस मुकाबले में कुछ इस कदर इतिहास के पन्नों को उलट पुलट कर रख देंगे, जहां अपनी कातिलाना गेंदबाजी से उन्होंने एक ओवर में ही पूरे मुकाबले को समाप्त कर भारत की जीत की दास्तान लिख दी। जी हां, श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन अब यह उनके इतिहास की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर कुशल परेरा को चलता कर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था। तो ये केवल तूफान के पहले की शांति थी। बुमराह ने तो केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उसे जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो मोहम्मद सिराज ने किया है। जी हाँ दोस्तों, वो खौफनाक ओवर था पारी का चौथा, जिसमें मोहम्मद सिराज खुद यमराज बनकर आए थे। पहली गेंद पर उन्होंने प्रथम निशंका को अपने जाल में फंसाया। उनकी चीते की तरह हवा में उड़ते हुए रविंद्र जडेजा ने एक जबरदस्त कैच लपका और ये खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर समर विक्रमा कुछ नहीं कर पाए और LBW होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा। लंकाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। लेकिन आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। इस बल्लेबाज को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे चरित्र श्रीलंका को ईशान किशन के हाथों कैच आउट कर उन्होंने लंका की कमर तोड़कर रख दी। 4 गेंद में ही 3 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, तो वहीं लंका खेमे में तो मातम का माहौल था, क्योंकि लंका ने अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिसमें से 3 तो मोहम्मद सिराज की गेंद पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ मोहम्मद सिराज हैट्रिक पर थे, लेकिन आते ही धनंजय डिसिल्वा ने चौका लगाकर मोहम्मद सिराज को पीटा। उन्हें लगा था कि वो आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन सिराज ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर धनंजय का शिकार करना केवल इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम किए, बल्कि आधी श्रीलंकाई टीम को केवल 12 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया, जहां पर एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले ही लंका को तहस नहस किया। तो दोस्तों, इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने श्रीलंका की आखिरी उम्मीद दासुन शनका को क्लीन बोल्ड कर न केवल अपना पंजा खोला, बल्कि 5 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन भी किया था।